को एक बार कमेंट दिखाइए पहले बगल में। हेलो, हेलो, हेलो डियर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बताइए एक बार साउंड क्लियर है? साउंड क्लियर है एक बार बताइए? साउंड साउंड एक बार बताइए क्लियर है? एक बार बताइए साउंड क्लियर है? साउंड ठीक है? चलिए, हम आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े? अभी रमानंद आप थोड़ा हम क्लास खत्म कर लेते तो रुकिएगा, जितना भी पीडीएफ इधर-उधर का है ना, सबको उसको डाल करके सब अभी नहीं, 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 जो पीडीएफ छूट जाता है वो छूटा ही रह जाता है, बच्चा को परेशानी नहीं ऐसे बहुत हो जाता है। अ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी हम ना क्लास खत्म करने के बाद जितना भी बचा है वो सबको डालिए। मैं यहीं बैठता हूँ 2 मिनट। चलिए, देखिए, अब हमें क्वेश्चन करना है जहाँ तक कल कर लिए थे उससे आगे करना है। हम सीक्वेंस में ही चल रहे हैं, मतलब जहाँ तक आपका क्लास हो गया था उसे जस्ट हम आगे कर रहे हैं। जितना भी कलेक्शन है लगभग 700 के आसपास अभी तक कलेक्शन हो चुका है क्वेश्चन, तो उसमें हम आगे कर रहे हैं। हम लगभग लगभग 125 क्वेश्चन तक कर लिए थे, ठीक है? कहाँ तक? 125 तक कर लिए थे। अब उससे हम आगे की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। आइए, चलिए देखिए, आपको यहाँ से क्वेश्चन का आंसर कम बताना है, सीखना ज़्यादा है कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और जैसे कि एज यूजुअल हम डेली बता देते हैं आपको कि अगर किसी को भी मतलब कंप्यूटर में कोई दिक्कत है तो अगर क्वेश्चन क्वेश्चन करना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करता है छोड़ो, क्वेश्चन क्वेश्चन कंप्यूटर में करना चाहते हैं, खूब बढ़िया तैयारी करना चाहते हैं, मात्र 99 रुपीज़ आपको फीस है। और इसमें आने की रुक्मणी का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 यानी कि ये बीएसपीसीएल के लिए भी जितना भी एग्जाम है ना, उस सब के लिए। मान लो कि अगर आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उस सब के लिए, सिविल कोर्ट में भी पूरा काम आएगा। अगर किसी को मेंस सिविल कोर्ट करना है तो आप मेंस के लिए यहाँ से हमसे कर सकते हैं कंप्यूटर के लिए, ठीक है? अगर कोई आपका भाई बंधु है तो उनको बता दीजिएगा, ये सब प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार सिंह ऐप पर मिल जाएगा, ठीक है? और किसी को अगर टेस्ट देना है बीएसपीसीएल के लिए तब प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट पे जा करके जब ये कंप्यूटर टेस्ट सर्च करेंगे तब मेरा ही आपको दिख जाएगा सब कुछ, ठीक है? उसके बाद अगर किसी को बीएसपीसीएल में पूरा थ्योरी पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं हमारे इस रामबाण कंप्यूटर से, ठीक है ना? कंप्यूटर में नंबर 15 में 15 कैसे लाए, 15 में 15 कैसे लाए, जितना हम कहते उतना कर लीजिए। जैसे सुबह का ये क्लास होता है इससे जुड़ लीजिए और थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे करके आप इससे जो बूस्टर है इससे रिवीजन कर लीजिए। अगर आपको थ्योरी में कोई प्रॉब्लम है तो नो डाउट आप रामबाण कर लीजिए। टाइम देंगे तब आप 15 में 15 लाएंगे। ऐसे हवा हवा में बात करेंगे तो कभी ना 15 में 15 आएगा, ठीक है? चैप्टर वाइज क्वेश्चन का डिस्कशन यूट्यूब पर 62 क्वेश्चन तक ही डिस्कशन है। नहीं, 62 क्वेश्चन के बाद एगो दूसरा वीडियो होगा, सही से चेक करिए, एगो दूसरा वीडियो और 2.5-3 घंटा के होगा, उसमें 263 तक कराया गया। मतलब टोटल चैप्टर वाइज 263 क्वेश्चन हमने कराया था, उसमें 62 को एगो वीडियो में और 200 के तकरीबन क्वेश्चन एगो वीडियो में, ठीक है? अब क्लियर हो गया? चलिए आइए देखिए, पहला है आपका कि द फुल फॉर्म ऑफ एचटीएमएल। और एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ से दो चीज का आपको फुल फॉर्म याद रखना माय डियर। एगो तो हो गया हमारा एचटीएमएल यानी कि आपका हाइपर टेक्स्ट, यहाँ लिखा हुआ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और दूसरा हमको बता दीजिए आप किसका? देखिए, एगो का तो लिखा हुआ है, दूसरा का आप हमको बता दीजिए डियर। दूसरा का बताइए, जैसे कि एच टी पीपी, इसका बता दीजिए क्या होगा? एचटीएमएल का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, उसी तरह से आपको बता देना है किसका? तो जल्दी से बताइए एचटीटीपी का क्या होगा? जल्दी से डू फास्ट बताइए जल्दी से, ठीक है? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका, ठीक है ना? यानी कि एचटीटीपी का क्या होगा? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, आपका यानी कि प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर आपका क्या? प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है? सर बूस्टर में क्लास का पीडीएफ ही 3 ही डाला हुआ, नहीं नहीं, अरे पूरा पीडीएफ डाला हुआ, आप चेक करो, पूरा पीडीएफ डाला हुआ है बूस्टर में। वॉल्यूम 1 का अरेंज फाइल, वॉल्यूम 2 का अरेंज फाइल, पीडीएफ सब कुछ डाला है। आप एक बार सही से चेक करिए, बूस्टर में तो ऑल चीज अपडेटेड है, ठीक है? हाँ, ई वाला पीडीएफ जा रहा है, इसमें एगो दूगो छूटा हुआ है ई वाला में, जो भी ई वाला जो हम पढ़ा करके डालते हैं इसमें एगो दूगो छूटा हुआ है, ठीक है ना? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल समझ गए, और आपका यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भी और ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी। आगे देखिए, कह रहा है कि द वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? तो टीम बर्नर्स-ली ने किया था। देखिए, ये लोअर द्वितीय एग्जाम में आपका पूछा गया किसने किया था? टीम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। और इसी डब्ल्यू का ये क्या है आपका? ये फुल फॉर्म भी कभी-कभी पूछा जाता है। किसका फुल फॉर्म है ये? डब्ल्यू का ये आपका क्या है? तो फुल फॉर्म है। समझे बातों को? ये किसका फुल फॉर्म है? तो डब्ल्यू का फुल फॉर्म है। अच्छा, इसका रीनेम क्या किया गया? कोई हमको बताएगा? इसका रीनेम क्या किया गया? माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग में
चलिए, हाँ, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, हाँ, कब किया गया? 1989 में, ठीक है, 1989 और 90 दोनों दे देता है। अच्छा, एक बात और इसमें लिखिए ज़रा, एक बात और आप इसमें लिखिए, क्या लिखिए? इसका रीनेम का किया गया, जल्दी से। वर्ष कौन-सा है? तो 1900 आपका 89 या कई बार 1989 ऑप्शन में ना रहेगा ना, तो 1990 भी ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है, समझिए बातों को ज़रा, इसका रीनेम क्या किया गया? कोई लिखेगा, नेक्सस किया गया। सर बहुत अच्छा, विवेक का आंसर सबसे पहले आ गया। फिर विशाल का भी आया, ठीक है। उसके बाद पल्लवी का भी आया, राकेश का भी आया, लक्ष्मी का, जयदीप का, राणा का, ठीक है, पूजा का, सब का आंसर आ गया, ठीक है ना। क्या आया? नेक्सस आ गया। मैंने कई बार पढ़ाया हुआ क्लास में, नेक्सस आ गया आपका, क्या हो गया? नेक्सस आपका आ गया, ठीक है ना। सब का आंसर आ गया। चलिए बहुत अच्छा, इरशाद का भी आंसर आ गया, ठीक है। चलिए ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, ठीक है, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। एक बार जरा मैं भी, एक ग्रुप है उसमें थोड़ा इसको शेयर कर देता हूँ। वो ग्रुप क्या, जो मतलब बी स्पेशल के लिए बना हुआ है, ठीक है, ताकि कुछ और भी लोग जुड़ जाएंगे, ठीक है। जस्ट वेटिंग, जस्ट वेटिंग है मैं, या कोई शेयर कर दिया होगा हमको। जस्ट जस्ट वेटिंग वेटिंग वेटिंग, बी एस एच सी, बी एस वो है, कौन है, इनको भी देखना है, लोग जुड़ करके देख सकते। चलिए 7 बजे आ जाया करिए, ठीक है, 7 बजे आ जाया करिए, ठीक है? चलिए आगे देखिए, देखिए हाँ, नेक्सस सही है, बिल्कुल बिल्कुल नेक्सस आपका सही है। चलिए आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान निश्चित होती है, किसके माध्यम से इंटरनेट पर कंप्यूटर के पहचान करते हैं? तो इंटरनेट जोड़ दिया ना, तो इंटरनेट पर पहचान किसके माध्यम से करते हैं? आईपी एड्रेस के माध्यम से करते हैं। आईपी का मतलब है क्या, ध्यान दीजिए, आईपी का मतलब है आपका इंटर इंटरनेट आपका प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इसमें दो चीजें होता है, ध्यान दीजिए, देखिए, एक होता है आपका क्या, IPv4, IPv, देखिए, एक होता है आपका IPv4 और एक होता है IPv, आपका क्या होता है, 6 होता है। IPv4 होता है, कितना होता है आपका, 32 आपका बिट्स का होता है, और ये कितना, 128 आपका बिट्स का होता है। दूसरी बात क्या है, ये आपका कितना, 4 बाइट का होता है, और ये कितना, 16 आपका बाइट का होता है। ये आपका 8 निबल होगा, और ये आपका कितना, 32 आपका निबल होगा, ठीक है। तो सभी लोग जुड़ गए हैं, ठीक है। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े, सॉरी, देखिए, ये सब अगर आपको कोई स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, तो उसको उसी समय उस स्लाइड का आपको क्या ले लेना है पता है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है ना, ठीक है, उसी समय उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। आगे आइए, बताइए, कह रहा है कि द टोपोलॉजी, कह रहा है कि आपका द टोपोलॉजी इन विच ऑल नेटवर्क नोड आर क्या, इंडिविजुअली कनेक्टेड टू ए क्या, आपका सेंट्रल स्विच हब, देखो यहाँ हब से कनेक्ट हो गया। हब से कनेक्ट जब ये बोल दिया कर, मतलब आपका स्टार टोपोलॉजी ही होगा। कंप्यूटर डेट एक्ट एज ए सेंट्रल पॉइंट ऑफ द आपका ट्रांसमिशंस फॉर पासिंग द मैसेज, यानी कि ये आपका हब कैसे होता है, देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये आपका हब हो गया, क्या हो गया, आपका हब हो गया, तो ये हब से अब आपका बहुत सारा कंप्यूटर क्या होगा, कनेक्ट होगा। बहुत सारा कंप्यूटर क्या होगा, हब से कनेक्ट होगा, समझिए बातों को। बहुत सारा कंप्यूटर आपका क्या होगा, तो हब से आपका कनेक्ट होगा, ठीक है। ये आपका कंप्यूटर C1 है, C2 है, C3, C4, C5, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। देखिए, ये स्टार के जैसा नहीं लगता है, लगता है, तो इसका मतलब ये कौन सा टोपोलॉजी हो गया आपका डियर, ये स्टार टोपोलॉजी आपका हो गया। और ये जनरली गवर्नमेंट फील्ड में सबसे ज्यादा आपका स्टार टोपोलॉजी का ही इस्तेमाल किया जाता है। समझिए बातों को, सबसे ज्यादा स्टार टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। ये देखिए, यूपीएसएससी आपका कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया है, यूपीएसएससी आपका किसमें, कंप्यूटर ऑपरेटर में ये पूछा गया है पहले। चलिए आगे देखिए, आगे यहाँ जितना भी क्वेश्चन है सब पूछा गया है, सब क्वेश्चन का अलग अलग मीनिंग है, वो आपको काम आएगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए, अगला आपका क्या है, इट इज एन आपका आपका एस्टेब्लिश्ड सेट ऑफ आपका रूल,
दैट डिटरमाइन हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड बिटवीन आपका कहाँ डिफरेंट डिवाइस ऑन द सेम नेटवर्क। डिफरेंट डिवाइस, डिवाइस क्या हो गया डिफरेंट, देखिए डिफरेंट डिवाइस ऑन आपका सेम नेटवर्क। इसेंशियली इट अलाउ कनेक्टेड डिवाइस टू ट्रांसमिट डेटा बिटवीन देम सेल्व्स इवन इफ देयर आर डिफरेंट इन देयर क्या इंटरनल प्रोसेस और आपका क्या स्ट्रक्चर और डिजाइन। देखिए जब ये भी डिफरेंट डिवाइस में डेटा को ट्रांसफर किया जा रहा है ना, तो एकर मतलब आपका क्या होगा, एकर मतलब आपका क्या होगा नेटवर्क प्रोटोकॉल, या डायरेक्ट अगर नेटवर्क नहीं रहता तो सीधे आप प्रोटोकॉल भी बोल सकते थे, और ये भी कंप्यूटर ऑपरेटर में ही पूछा गया है। ठीक है, ये जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, इसको 1 से 2 बार आपको पीडीएफ से भी रीड आउट करना पड़ेगा। सर पीडीएफ कल वाला बाजार समिति का दे दीजिए। अच्छा बाजार समिति वाला पीडीएफ नहीं किया, हम बोले थे प्रिंटेबल पीडीएफ, अभी टाइपिस्ट जी आते हैं तब हम आपको भेजवाएंगे। लेकिन जो आपका वो क्या बोलते हैं बोर्ड पीडीएफ है, वो तो शायद डल गया होगा कि पता नहीं डाला होगा, तभी 7 बजे वाला क्लास खत्म। अभी रुकिए हम फोन कर लेते टाइपिस्ट जी, आएंगे भी कर देंगे। चलिए देखिए आगे, देखिए आगे कह रहा है आपका द आपका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ आपका इंटरनेट। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा होता है इंटरनेट का, तो आपका टीसीपी होता है और आईपी होता है। कौन कौन होता है आपका टीसीपी और आईपी। टीसीपी का फुल फॉर्म लिखिए आप लोग, और आईपी का भी फुल फॉर्म लिखिए। टीसीपी का भी लिखिए और आईपी का भी लिखिए। सर पीडीएफ का ठीक है डाल देंगे, ठीक है ओके ओके डाल देंगे, ठीक है। चलिए इधर देखिए, देखिए टीसीपी का फुल फॉर्म जरा लिखिए। ट्रांसमिशन 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 कंट्रोल कंट्रोल प्रोटोकॉल। और दूसरा आईपी का मतलब क्या होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट आपका प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल इंटरनेट आपका क्या प्रोटोकॉल, समझ गए बातों को। इंटरनेट आपका प्रोटोकॉल होता है, क्या होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये दोनों फुल फॉर्म भी आपको याद रखना अच्छे से दोनों। ये देखो जूनियर इंजीनियरिंग के एग्जाम में पूछा गया, ठीक है ना। तो ये सब आपका बहुत बहुत बेहतरीन प्रश्न है, याद कर लीजिए सब। देखिए कह रहा है कि आपका द लो पावर लोकल एरिया वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि उसको हम क्या कहते हैं ईथरनेट कहते हैं। समझिए बातों को। कह रहा है कि द लो पावर मतलब कम पावर लोकल एरिया वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, या वायरलेस टेक्नोलॉजी इज, तो क्या है आपका ईथरनेट है, आपका क्या है ईथरनेट है। अच्छा ईथरनेट का IEEE कोड क्या होता था, किसी को पता है, किसी को पता है ईथरनेट के लिए कितना होता था। IEEE कोड क्या होता था, IEEE कोड जो होता था इसके लिए क्या होता था, किसी को याद है। इसके लिए कोड जो होता था क्या, हम क्या बोले थे 802 तो हर जगह होगा, लेकिन ईथरनेट में पहला अक्षर को उठाइए ई ऐसे है, इसको उल्टा दीजिए 3 बन जाएगा, तो 802 पॉइंट कितना बन जाएगा आपका 3 बन जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ गए बातों को, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर आंसर आंसर, यही आंसर आंसर है ना। चलिए आगे बढ़े। हाँ ठीक है, आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए थैंक यू। आगे बढ़े, देखिए अगला देखिए, अगला आपका कह रहा है क्या द आपका प्रोटोकॉल यूज फॉर आपका प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन इन द इंटरनेट आर। कह रहा द आपका प्रोटोकॉल यूज फॉर आपका प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, मतलब एक के बाद आपका एक जो कम्युनिकेशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। देखिए अब हम अगर लेयर की बात करते तो ये लेयर आपका OSI मॉडल में होता है। कोई हमको बताएगा टोटल लेयर कितना होता है OSI मॉडल में, यानी कि OSI मॉडल में टोटल कितना लेयर होता है, तो 7 वो आपका लेयर होता है। वो सातों लेयर कौन होता है, देखिए सबसे नीचे होता है आपका क्या फिजिकल लेयर, उसके बाद डेटा लिंक लेयर, उसके बाद नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर सेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, उसके बाद होता है क्या आपका एप्लीकेशन लेयर होता है। समझिए बातों को, तो जरा बताइए। देखिए सबसे पहले आपका क्या होगा, तो फिजिकल लेयर, फिजिकल आपका लेयर होता है, ठीक है। फिजिकल लेयर के बाद आपका क्या होता है, तो यहाँ पे डेटा लिंक लेयर होता है, डेटा आपका लिंक लेयर। हालांकि ऊपर लिखा जाता है इसको, लेकिन मेरे पास अभी ऊपर स्पेस नहीं तो हम इस लाइन में लिख देते हैं। डेटा लिंक लेयर के बाद क्या होता है नेटवर्क लेयर, नेट आपका
वर्क लेयर, नेटवर्क लेयर के बाद क्या होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद क्या होता है आपका, बताइए? 3 गो 4 गो हो गया। उसके बाद होता है सेशन, सेशन आपका लेयर होता है। उसके बाद प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन होता है लेयर। उसके बाद क्या होता है? एप्लीकेशन, एप्लीकेशन आपका लेयर होता है। समझ गए? नीचे बोर्ड पर दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा होगा, ठीक है। नीचे दिख रहा है ना बोर्ड पे? ठीक है। चलिए, अब बीपीएससी कंप्यूटर टीचर का बैच चलाइए। बीपीएससी कंप्यूटर टीचर का बैच आने वाले मंगलवार से आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना? मंगलवार से आपका स्टार्ट हो रहा है। अगर किसी को ऑफलाइन करना है तो आ जाइए हमारे यहाँ भिखना पहाड़ी सेंटर पे, और किसी को ऑनलाइन करना है तो प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार सिंह पे, यानी कि मंगलवार को आपका बैच क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और बहुत अच्छा, इतना बेहतर कंटेंट पढ़ाऊंगा कि आप मतलब दिल खुश हो जाएगा आपको, ठीक है ना? इतना उसके ऊपर काम करके, इतना कुछ उसके लिए मतलब होता है ना कि पूरा कंटेंट को पूरी अच्छी तरह से अरेंज करना, पीडीएफ पीडीएफ सबका पूरा एकदम एकदम पूरा जैसा होना चाहिए व्यवस्था, जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो उससे ऊपर लेवल का। नहीं बोलते यार, यार इतना उम्मीद भी नहीं की थी जितना इन्होंने खिलाया मुझे। तो ऐसे ही है उसमें व्यवस्था पूरा, ठीक है ना? मतलब आ गया सीट तो एक सीट अपने स्टूडेंट, समझ गया बात? तो एकदम पूरा का पूरा व्यवस्था है उसमें। व्यवस्था करने का मतलब पढ़ाने का। क्या सोच रहा है, नाश्ता पानी का? नहीं, गलत। चलिए आगे देखिए जी। हम स्टार पेपर 2 कंप्यूटर, स्टेट पेपर 2 कंप्यूटर पास हो गया हूँ। बहुत बधाई हो, फिर तो आपका कंफर्म मानिए। अरे फिर तुरंत मंगलवार को ज्वाइन करिए बैच आप। जो पेपर 2 क्वालिफाई है, इधर आओ, तुरंत स्टार्ट करो जल्दी से, हाँ। ताकि आने वाले TRE 4 में एक सेट किसका होगा? आपका। आपका कोई भी भाई बंधु होगा जो कंप्यूटर पढ़ना चाहेगा, जुड़वा दीजिएगा मेरे से, रिजल्ट लेकर के अपने घर जाएगा, ठीक है ना? चिंता का कोई बात नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर के लिए पता ही है आपको। जैसे आप देखिए, मान लीजिए कि आपका सिलेबस है, मान लीजिए BSPCL का सिविल का सिलेबस से लो है, उसमें हम क्या करें, कितना कूदेंगे? समझिए, अब बीपीएससी का सिलेबस है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद जिसको कहते हैं ना, खूब कंसेप्चुअल, खूब कुछ पूछे जाने वाला, गह गह से क्वेश्चन निकालने वाला। तो उसका हम भी निकालेंगे ना, काहे चिंता कर रहे हैं? कंप्यूटर टीचर बनना है तो क्या। चलिए, चलिए देखिए आगे देखिए। कह रहा है कि आपका फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी है। देखिए टीसीपी में कितना लेयर होता है? इनमें 5 गो लेयर होता है। 5 आपका लेयर होता है, 5 गो लेयर होता है। कौन कौन लेयर इसमें नहीं होता है से बताइए? इसमें कौन कौन लेयर नहीं होता है? तो सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर नहीं होता है इसमें, ठीक है ना? सेशन और प्रेजेंटेशन नहीं होता है। सेशन एंड प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन लेयर, लेयर नहीं होता है। क्या होता है? सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर आपका नहीं होता। आगे बताइए जल्दी। अभी तो हम डेली आपको आधा घंटा, आधा पौना घंटा टाइम लेंगे, ठीक है ना? 40 मिनट के आसपास तक हम डेली टाइम लेंगे इसमें, ठीक है? क्योंकि कम कम ही अभी टाइम लेंगे आपका, और डेली हम कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से, ताकि हमको एग्जाम तक पहुंचा सके आपको। देखिए कह रहा है, एक कलेक्शन ऑफ डिवाइस कनेक्टेड टुगेदर, मतलब एक साथ, टुगेदर इन ए फिजिकल लोकेशन, ठीक है? फिजिकल लोकेशन मतलब एक साथ, ठीक है? सच एज आपका बिल्डिंग, ठीक है? जैसे बिल्डिंग हो गया, ऑफिस हो गया, होम हो गया, मतलब छोटे छोटे जगह पे। It can be a small or large, ranging from a home network with one user to, यानी क्या, इंटरप्राइजेज नेटवर्क विथ, यानी कि क्या आपका कह रहा है, थाउजेंड्स ऑफ द यूजर एंड आपका डिवाइस इन आपका क्या, यानी कि ऑफिस और स्कूल। अब देखो इस क्वेश्चन को इतना बड़ा भाभारा लिखा है, लेकिन मैं कहूँगा ध्यान से देखो, तो जितना हम खाली वो छोटकिनमा कंसेप्ट पढ़ा दिए, उतने से आपका काम हो जाए। कैसे सर? देखो हम क्या बोले हैं, जब ये लिखा हुआ मिल जाएगा, ऑफिस, होम, स्कूल, बिल्डिंग, जब ये सब मिला है, कर मतलब कम जगह की बात कर रहा है, ठोको इसका आंसर क्या होगा? लाइन होगा। बोलो लाइन होगा कि नहीं? और लाइन का फुल फॉर्म कोई लिखेगा? कोई लिखेगा? लोकल, लोकल आपका एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया क्या होगा? नेटवर्क होगा। लोकल 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 एरिया नेटवर्क होगा। समझ गया बातों को? क्या हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है? ठीक है। अच्छा, दो गो हमको और फुल फॉर्म लिख दो। एगो मैन का लिख दो,
मैन का बता दो, इसका बता दो मैन का, मैन का बता दो, और एक किसका बता दो, वैन का बता दो। मैन का मतलब क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, बोलो सही है, बोलो मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। दूसरी बात समझो, वाइड एरिया नेटवर्क, क्या आपका वाइड एरिया नेटवर्क। अगर किसी सिटी को कनेक्ट करना होगा तो किसका यूज करेंगे, मैन का, यानी कि सिटी को, सिटी को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। अगर मान लो कि देश विदेश को या बहुत बड़ा लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया कनेक्ट करना होगा तब किसका करेंगे, हम करेंगे वाइड एरिया नेटवर्क को, यानी कि देश विदेश, वेरी लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, यानी कि वेरी लार्ज, लार्ज ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल आपका एरिया, वेरी लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, इधर कोना कोना में दिख रहा है आपको, वेरी लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, समझ गया। चलिए, लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया वैन हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा। देश विदेश, हाँ पाकिस्तान को भी कनेक्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं, कभी कभी बेचारा को जरूरत हो जाता है तो कुछ सामान तो भेजना ना पड़ेगा। वाइड एरिया नेटवर्क, यूपीएससी टीआरई 4.0 कंप्यूटर साइंस टीचर वाला का फीस कितना रहेगा गुरु जी, फीस उतना ही रहेगा जितना आपको बहुत कम महसूस होगा पढ़ने के बाद। पढ़ने से पहले तो फीस 1 रुपया रखो तो दिखते हैं कि सर 1 रुपया है तो कटवाना ना पड़ेगा जी, लेकिन पढ़ने के बाद आपको फीस बहुत कम लगेगा उसका, ठीक है। एक बार पढ़ेंगे ना उससे हैं सर इतना कम, इतना कुछ, हम कहे हाँ विद्यार्थी थे ना आप इसलिए कम कर दिए थे। सर चैप्टर वाइज ही क्लास लिया जाएगा, बिल्कुल चैप्टर वाइज क्लास लिया जाएगा, चैप्टर वाइज पीडीएफ दिया जाएगा, और चैप्टर वाइज ही आपको सब कुछ करवा देंगे। एक बार एग्जाम में जाएंगे खोजेंगे क्वेश्चन को, कहाँ है रे, आओ इधर बाहर निकल। हाँ चलिए, जल्दी बताइए आगे, जल्दी। कह रहा है क्या, इन आपका वेब डेवलपमेंट ए टाइप्स ऑफ वेब एप्लीकेशन डेट आपका कंबाइन मल्टीपल आपका सर्विस टू क्रिएट आपका सिंगल न्यू सर्विस आपका डिस्प्ले इन आपका सिंगल ग्राफिकल इंटरफेस, यानी क्या हो जाएगा आपका मेशअप हो जाएगा। सिंगल ग्राफिकल इंटरफेस के लिए क्या होता है, सिंगल ग्राफिकल इंटरफेस से कर मतलब क्या हो जाएगा, मेशअप हो जाएगा, मेशअप हो जाएगा, ठीक है, ये सब होगा। चलिए चलिए आगे देखिए, जल्दी से बढ़ते आगे, देखिए कह रहा है कि द टर्म आपका क्रैबलिंग हो गया, ठीक है, इंडेक्सिंग हो गया और रैंकिंग हो गया, इस सब के माध्यम से ढूंढ ढूंढ करके ऊपर लाते हैं, ढूंढ ढूंढ करके ऊपर लाते हैं। एक मतलब क्या हो गया कि सर सर्च इंजन की बात अब कर रहे हैं, क्या घुमा फिरा कम के, हाँ इसी का बात करें। ठोको दो चार सर्च इंजन का नाम कमेंट बॉक्स में, ठोको तो जल्दी, जल्दी ठोको दो चार सर्च इंजन। हाँ कुंभ मेला में आपको, अरे देख लो तुमको भी ना कुटाई लगेगा और कुछ नहीं। देखिए जल्दी से इधर देखिए, देखिए कह रहा है कि सर्च इंजन लगाओ, दो चार सर्च इंजन के नाम लिखो, इधर दो चार सर्च इंजन, इतना देर में लिख दिया रहता है, सर्च इंजन का नाम लिखो ना, जैसे कि गूगल बाबा, गूगल बाबा क्या है, सर्च इंजन है। डक डक गो, डक डक, डक डक गो क्या है आपका, सर्च इंजन है, मोस्ट सिक्योर है, ध्यान रखना इसका इस्तेमाल मत करना, ठीक है। चलो हाँ बहुत सारे सर्च इंजन का नाम आ गया, ठीक है, ठीक है, विंग हो गया, आर्चीव हो गया, पहला सर्च इंजन तो आर्चीव ही है, पहला सर्च इंजन आपका कौन सा है, यानी कि आर्चीव ही है, ठीक है। गूगल हो गया, आर्चीव हो गया, डक डक गो हो गया, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा, फर्स्ट सर्च इंजन आपका आर्चीव है, ठीक है। उसके बाद अल्टा विस्टा भी आपका सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, यांडेक्स सर्च इंजन है, एओएल सर्च इंजन है, बाह भर मार लग गया तोड़ी के। देखो इसे कहते हैं सब मेरा पढ़ाया हुआ है। चलो आगे देखो, गर्दा छोड़ा दी एकदम क्वेश्चन को हो। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डेट आपका इंटेंडेड फॉर एक्सक्लूसिव यूज बाय आपका सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विथ आपका मल्टीपल यूजर्स, यानी कि जैसे कि आपका बिजनेस यूनिट हो गया, डेट में भी आपका ऑन्ड मैनेज एंड आपका क्या ऑपरेट बाय एन आपका ऑर्गेनाइजेशन, ए थर्ड पार्टी और आपका कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। थर्ड पार्टी और कॉम्बिनेशन ऑफ, मुझे भी थर्ड पार्टी का नाम आया, एक मतलब बीच में कहीं ना कहीं प्राइवेट को घुसेट रहा होगा, तभी ये तो थर्ड पार्टी का नाम आया जी। तो बीच में क्या हो जाएगा, यानी कि प्राइवेट क्लाउड हो जाएगा। देखिए क्लाउड का मतलब क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग में हम डेटा को क्या करते हैं, इंटरनेट पर स्टोर करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में करते करते
डेटा को हम इंटरनेट पर स्टोर करते हैं। और जब भी हमारा मान लीजिए ऐसे हम किसी मतलब डिवाइस में डेटा डालते हैं तो डिवाइस खराब हुआ मतलब डेटा खराब हो गया। लेकिन देखिए आपका ये चीज़ हो गया ना, तो यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग में हम डेटा को डाल देते हैं, तो कभी भी भविष्य में लॉगिन करके हम उस डेटा को निकाल सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, इंटरनेट के माध्यम से डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है, सर्वर पर, ठीक है ना। सर्वर पर डेटा को स्टोर करते हैं, स्टोर करते हैं इसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम। अगला देखिए, अगला कह रहा है जैसे क्रोम हो गया, सफारी हो गया, ओपेरा हो गया, ये सब के सब क्या है बताओ। सफारी किसका है, एप्पल का है, कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। किस कंपनी का है, एप्पल का है। सफारी किसका है, एप्पल कंपनी का है। लेकिन ये क्या है, ये सब के सब वेब ब्राउजर है। बोलो, वेब ब्राउजर क्या है, तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैसा है आपका, एक एप्लीकेशन, एप्लीकेशन आपका सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक बात है, ठीक है, चलो। यूट्यूब भी सर्च इंजन है। अगला बताइए, जल्दी डू फास्ट। अरे ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, एम कॉमर्स, ये सब क्या है। अरे इलेक्ट्रॉनिक सर्विस है। ई सर्विस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक्स आपका सर्विस है, सर्विस है। समझ गया बातों को, तब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस है। समझ गया बतिया कि नहीं समझे हो, बतिया समझ गए, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस है। ये सब कौन सर्विस है, इलेक्ट्रॉनिक आपका सर्विस है। चलिए आगे देखिए, केविन सिंड्रोम एंड आपका पिके क्या, तो आपका ट्रिगर्स आर फाउंड, क्या फाउंड किया था, डायरेक्ट ये पूछा था केविन, ठीक है। और आपका यहाँ पे देख लेंगे केविन के बारे, केविन के बारे में ज़्यादा बार पूछा गया है। ये दोनों जो पर्सन है मिल करके क्या फाउंड किए हैं, तो इंस्टाग्राम, जहाँ पे आप लोग रील्स देखते हैं, और कभी कभी तो हम भी डाल दिया करते हैं, ठीक है। कल ऑफलाइन क्लास का एगो रील डाले, बहुत अच्छा है, मतलब वो वहाँ के टाइपिस्ट बनाए थे, हमको भी भेजे, चैनल मेन चैनल पे भी डाले, तो हम भी डाल दिए, ठीक है। अगर किसी को अभी ज़्यादा टाइम खराब मत करिएगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी को बाद के लिए मेरे साथ कनेक्ट रहना है, तो आप, ये मेरा भी इंस्टा आईडी है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, SUJAYKRK 2012, बस इतना सा है। किसी को ज़रूरत होगा कोई मैसेज मैसेज करने का तो कर सकते हैं, ठीक है। टाइम मिलने पर रिप्लाई दिया जाएगा, यानी कि जगह मिलने पर साइड दिया जाता है, उसी तरह से टाइम मिलने पर किसी को रिप्लाई दिया जा सकता है, ठीक है। बाकी आप यहाँ से थोड़ी बहुत मोटिवेट रह सकते हैं, ठीक है, और कुछ अच्छे चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें मैं शेयर कर देता हूँ। हाँ चलिए, समझ गया बातों को। चलिए अब हम आगे बढ़े क्या, हाँ ये कोई उधर वाला क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ये मेरे तरफ से है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, लोअर एग्जाम में ये सब, यूपी में ये सब एग्जाम होता है कंप्यूटर से, समझ देखिए। कह रहा है कि आपका ए डिवाइस डेट आपका प्रोवाइड, ठीक है, फंक्शनलिटी फॉर अदर प्रोग्राम, और आपका डिवाइस कॉल्ड आपका क्लाइंट। तो क्लाइंट को क्या बोलते हैं, सर्वर भी बोला जाता है, या ब्राउजर भी बोल सकते हैं, क्लाइंट को क्या, सर्वर, ठीक है ना। लोअर है, लोअर नी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अरे बाप रे बाप। अच्छा चलिए इधर देखिए, वो सब यूपी में एग्जाम होता है, कई सारे स्टेट में अलग अलग एग्जाम होते हैं। देखिए तो कह रहा है कि द डिवाइस आपका डेट प्रोवाइड फंक्शनलिटी फॉर द आपका अदर प्रोग्राम और डिवाइस कॉल आपका क्लाइंट। तो क्लाइंट किसको बोलते हैं, तो किसको, यानी कि सर्वर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर्वर 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 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, सर्वर हो जाएगा, सर्वर सर्वर। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है क्या, कि इन द आपका कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर, द आपका मीन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आपका कंप्यूटर, द आपका मीन्स बाय विच ए यानी एडवर्सरी कैन आपका इंटर ए आपका सिस्टम एंड पोटेंशियली कैन बी आपका डैमेज इज कॉल्ड। तो उसको क्या कहते हैं, अटैक सफर कहते हैं। जैसे जैसे ही आपका डैमेज हो गया ना, एक मतलब कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरह से आपका अटैक हुआ है सिस्टम पर, किसी न किसी तरीके से आपका क्या हुआ है, अटैक हुआ है। समझिए बातों को, आपका अटैक हुआ है तभी आपका डैमेज हुआ है। आगे देखिए, कह रहा है कि रे टॉमिल्सन क्रिएटेड, रे टॉमिल्सन क्या, तो रे टॉमिल्सन आपका क्या, टू सेंड द आपका फर्स्ट ईमेल, ठीक है ना। और रे टॉमिल्सन को इंटरनेट के फाउंडर भी कहा जाता है, रे टॉमिल्सन को इंटरनेट के फाउंडर भी कहा जाता है, ध्यान से देखिए।
अब हम ईमेल के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं। ईमेल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स आपका मेल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स मेल होता है ईमेल का मतलब। दूसरी बात, सेंड के लिए प्रोटोकॉल क्या होता है? एसएमटीपी होता है। और रिसीव के लिए क्या होता है? रिसीव के लिए क्या होता है? तो आपका पॉप होता है, ठीक है। सेंड के लिए क्या होता है? एसएमटीपी होता है। रिसीव के लिए आपका प्रोटोकॉल क्या होता है? पॉप होता है, ठीक है ना, समझ गए। इसका खोज किसने किया था? रे टॉमिल्सन ने ही किया था, ठीक है। यहाँ पे फ्री स्पेस क्या होता है बताइए? फ्री स्पेस कितना होता है आपका? फ्री स्पेस जो होता है, स्पेस जो होता है कितना होता है? 15 आपका जीबी होता है। अटैचमेंट लिमिट, अटैचमेंट आपका लिमिट जो होता है कितना होता है आपका? यानी कि 25 आपका एमबी होता है। ये अटैचमेंट लिमिट होता है 25 आपका एमबी अटैचमेंट लिमिट होता है, ठीक है ना। समझिए बातों को, समझ गए। चलिए आगे बढ़िए। करा कि आपका द प्रोटोकॉल यूज फॉर आपका रिसीविंग ईमेल, ईमेल रिसीव के लिए आपका क्या पॉप होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है आपका? पोस्ट ऑफिस, ऑफिस आपका यानी कि प्रोटोकॉल होता है। ये 3 का मतलब क्या है? तो आपका ये वर्जन दिखा रहा है, वर्जन 3 दिखा रहा है, वर्जन दिखा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हो जाएगा। अगला बताइए। करा इन कंप्यूटर साइंस द फुल फॉर्म ऑफ एएसपी, एएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर होता है। इसका क्या होता है? एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर होता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब हो गया कोई भी पार्टिकुलर काम करने के लिए आपका जो सर्विस होता है उसी को कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। जगह मिलने पर पास दिया जाएगा नहीं, डांट दिया जाएगा। चलिए देखिए, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, चलिए ठीक है। एप्लीकेशन सर्विस आगे देखिए, आगे कह रहा है कि यानी कि डैश इन्वॉल्व्स द आपका एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस टास्क, एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस टास्क सच एज आपका क्रिएशन ऑफ आपका प्रोसेस, यानी कि शेड्यूलिंग ऑफ प्रोसेस, मैनेजिंग डेडलॉक एंड आपका क्या टर्मिनेशंस ऑफ आपका प्रोसेस। अच्छा ये सब किसका काम होगा? प्रोसेस मैनेजमेंट के अंतर्गत ये सब आएगा। कहाँ आएगा? प्रोसेस मैनेज। अच्छा डेडलॉक के बारे में किसी को याद है? हम बताए थे उस दिन चम्मच कटोरा का कहानी, ठीक है। डेडलॉक में बताए थे उस दिन हम चम्मच कटोरा का कहानी। तो किसको किसको याद है चम्मच कटोरा, ठीक है ना। डेडलॉक में यानी कि प्रोसेस वेटिंग करता है ईच अदर के लिए, ठीक है ना। प्रोसेस वेटिंग फॉर ईच अदर, ठीक है। अच्छा ऐसा क्या बात है कि जब हम क्लास शुरू करते हैं तो कम लोग रहते हैं, खत्म होने वाला रहता है तो ज्यादा लोग, ये कहाँ से आते हैं? ये लोग को कंबल में से लेट से निकलते हैं क्या? या एक बार देख लेते कि सर क्लास चालू होने वाला है। टीआरई 4 कब से कोर्स? इसी मंगलवार से स्टार्ट हो रहा है। मंगलवार टीआरई 4 स्टार्ट हो रहा है। एकदम हनुमान जी के नाम लेकर के आइएगा, एकदम इधर से सिलेक्शन लेकर के जाइएगा, ठीक है ना। हाँ, आधा किलो लड्डू के साथ। चलिए, तो ये लोग लेट से क्यों आते? एक बार देख लेते। अच्छा 7 बजे के टाइम लगा हुआ है, नहीं सर 10 मिनट लेट से आएंगे। एक बार मोबाइल धा देते होंगे, अब फिर से एक नींद दे देते होंगे। अरे तोरी के सब जुड़ा हुआ है, देखे तन का हम भी, है ना। यही हालात होता होगा, पक्की बात है ना। हाँ चलिए देखिए, इधर देखिए, चलिए आगे देखिए। तो क्या हो जाएगा? आपका प्रोसेस मैनेजमेंट हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि देयर इज आपका इजी वे टू आपका सेटअप कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इन आपका स्प्रेडशीट। देखिए कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन अगर स्प्रेडशीट का मतलब क्या हो गया? एमएस एक्सेल की बात कर रहा है, एमएस आपका एक्सेल की बात कर रहा है। तो आपका फंक्शन हो जाएगा। देखिए फंक्शन के अंदर आपका बहुत सारा फंक्शन मिलेगा, यानी कि पूरे फंक्शन लाइब्रेरी मिलेगा, ठीक है। हाँ, कंबल किसको बोलते हैं? कंबल किसको बोलते हैं? एक बार जब, हाँ, कंबल किसको बोलते हैं? चलिए इधर आइए देखिए, चलिए समझ गए बातों को, आगे देखिए। कह रहा द शॉर्टकट की टू इंसर्ट द हाइपरलिंक, हाइपर, अच्छा कुछ अब शॉर्टकट की बता देखो। हाइपरलिंक के लिए आपका क्या होता है? ये होता है। अच्छा जल्दी आप लोग बताइए, कंट्रोल के साथ अगर ए लेंगे तो क्या होगा? कंट्रोल के साथ अगर बी लेंगे तब क्या होगा? ए से क्या होता है? ऑल सेलेक्ट होता है। बी से क्या होता है आपका? बोल्ड होता है। कंट्रोल आपका सी से क्या होता है? कॉपी होता है।
कंट्रोल आपका डी से क्या होता है, डायलॉग बॉक्स। डायलॉग आपका बॉक्स होता है। उसके बाद देखिए कंट्रोल आपका ई से क्या होता है, अलाइनमेंट होता है, सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर आपका अलाइनमेंट होता है, ठीक है ना। कंट्रोल के से हाइपरलिंक होता है। कंट्रोल आपका एफ से क्या होता है, तो फाइंड होता है, ठीक है। कंट्रोल आपका कंट्रोल एच से क्या होता है, तो फाइंड एंड रिप्लेस होता है। फाइंड एंड आपका रिप्लेस होता है, रिप्लेस आपका होता है, ठीक है। और लिख दे क्या, हाँ कंट्रोल जे से आपका जस्टिफाई होता है। सर 62 है सिविल कोड, होगा बिल्कुल हो जाएगा। 62 है, तैयारी करिए मेंस का तैयारी करिए। 62 नंबर कम नहीं होता, तैयारी करिए, ठीक है। 62 नंबर कम नहीं होता। देखिए अब हम यहाँ लिख देते हैं कंट्रोल प्लस में क्या आपका शिफ्ट प्लस प्लस का मतलब क्या होता है आपका सुपर स्क्रिप्ट होता है। सुपर आपका स्क्रिप्ट होता है। और यहाँ लिख लो कंट्रोल के साथ आपका इजिकल टू एकर मतलब क्या होता है आपका सब स्क्रिप्ट आपका होता है, समझ गए। चलिए और जहाँ जगह मिलेगा वहाँ हम और लिख देंगे आपके लिए, ठीक है। जस्टिफाई कंट्रोल प्लस में जी से होता है। चलिए आगे हटे क्या हम यहाँ से, चलिए एमएस वर्ड टू मूव ए कैरेक्टर फॉरवर्ड, तो आपका राइट एरो की इज यूज किसके लिए, देखिए राइट एरो की में यहाँ से इधर आंसर लिख दिया, ठीक है। तो राइट एरो की का यूज करेंगे तो ये वो कैरेक्टर इधर, समझ गए बातों को, समझ गए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ठीक है। बफरिंग हो रहा है क्या, बफरिंग हो रहा है क्या, नहीं ना, ठीक हो गया, अब ठीक हो गया, देख लीजिए अब ठीक हो गया, ठीक है ना। कभी कभी थोड़ा सा नेट का इशू हो जाता है। बफरिंग हो रहा है, अब ठीक हो गया, रिफ्रेश करिए ठीक हो जाएगा। अब ठीक हो गया, देखिए ना, अब ठीक हो गया ना, सही है, नहीं है, नहीं सर, ठीक हो गया, चलिए 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 ठीक हो गया, ओके आगे देखिए, आगे देखिए, देखिए कह रहा बुक मार्क आर यूज इन एम एस वर्ड। बुक मार्क का प्रयोग क्यों किया जाता है एम एस वर्ड में से हमको बताइए। बुक मार्क का प्रयोग क्यों किया जाता है एम एस वर्ड में, बुक मार्क का प्रयोग क्यों किया जाता है। देखिए बुक मार्क का प्रयोग करते थे, किसी चीज को चिन्हित कर लेते हैं। मेरे इधर रात से ही लाइट नहीं है। ओके ओके चलिए कोई बात नहीं, अभी पढ़ लीजिए उसके बाद आ जाएगा, ठीक है। इधर देखिए, देखिए तो कह रहा बुक मार्क का प्रयोग क्यों किया जाता है। देखिए बुक मार्क का प्रयोग हम किसी चीज को चिन्हित करने के लिए करते हैं, ठीक है ना। किसी भी चीज को चिन्हित करने के लिए करते हैं या उसको मान लीजिए खोजने में बाद में आसान हो, इसलिए हम बुक मार्क का प्रयोग करते हैं। देखिए तो कह रहा है क्या, बुक मार्क आर यूज इन एम एस वर्ड, कह रहा है भविष्य में उल्लेख आने की उल्लेख के लिए आपका डॉक्यूमेंट में एक आपका विशिष्ट स्थान या टेक्स्ट की पहचान करने के लिए, विशिष्ट स्थान या टेक्स्ट की पहचान करने के लिए, किसको पहचान करने के लिए, टेक्स्ट के पहचान करने के लिए, टू आइडेंटिफाई ये स्पेसिफिक लोकेशन और टेक्स्ट इन आपका डॉक्यूमेंट फॉर फ्यूचर डिफरेंस, फॉर आपका क्या फ्यूचर डिफरेंस, फ्यूचर डिफरेंस यानी कि बाद में भविष्य के लिए हम पहचान करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे आपका क्या है, कह रहा है कि आपका टू यूज आपका फॉर्मेट पेंटर इन आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यानी कि मल्टीपल टाइम सिक्वेंशियली द फ्लोइंग एक्शंस मस्ट बी परफॉर्म, कौन सा ऑप्शन आपका परफॉर्म करना पड़ेगा, तो फॉर्मेट पेंटर आइकन पर डबल क्लिक करना पड़ेगा। देखिए कई सारे एग्जाम में, देखिए यूपी पीसीएस जेई में पूछा है और पिछले बार के यानी कि बीएसपीसीएल में भी सेम एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है सर। 59 में फीमेल का हो जाएगा, एकदम हो जाएगा 59 में, अरे 59 नंबर कम थोड़े होता है फीमेल के लिए। हाँ ठीक है आपका हो जाना चाहिए बिल्कुल। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, अभी बता देते, इसका 2 मिनट रुकिए, इसका पीडीएफ बता देंगे कहाँ मिलेगा, तो समझिए। तो देखिए जैसे कि फॉर्मेट पेंटर कहाँ होता है, देखिए सबसे पहले बात यहाँ आप देखेंगे ना, देखो क्लिप बोर्ड होता है, क्या होता है आपका क्लिप, आपका क्लिप बोर्ड होता है, इसको टेम्पररी स्टोरेज कहते हैं, क्या कहते हैं, टेम्पोररी, टेम्पररी टेम्पररी स्टोरेज कहते हैं। इसी के अंदर आपका क्या होता है, तो कट का भी ऑप्शन होता है, कॉपी भी होता है, पेस्ट भी होता है और फॉर्मेट पेंटर होता है। फॉर्मेट आपका पेंटर होता है, फॉर्मेट पेंटर। जब इस पे डबल क्लिक कर लेते, कोई भी चीज को सिलेक्ट करते हैं फिर डबल क्लिक कर लेते हैं, तो जैसा फॉन्ट हमको बनाना रहता है हर जगह 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 वैसे ही बना लेते हैं, समझ गए बातों को। आगे देखिए, ठीक है। देखिए कह रहा है कि आपका
यानी कि एक्सेल 2016 टू इंसर्ट देयर कॉलम्स बिटवीन आपका GNH। देखिए आपको GNH के बीच में कॉलम, तो सबसे पहले बात देखिए यहाँ पे अगर हम एक्सेल की बात करते हैं तो बताइए नंबर ऑफ रो कितना होता है टोटल, यानी कि नंबर ऑफ रो, अगर हम रो की बात करते हैं रो आपका कितना होता है, जो आपका ऐसे हॉरिजेंटल होता है उसको रो कहते हैं। टोटल रो कितना होता है 10,48,500 आपका 76 होता है, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं कॉलमन का, तो कॉलम कितना होता है आपका बताइए 16,000, यानी कि 384 ना, 16,384, और इसी को बोलते हैं क्या, यानी कि XFD बोलते हैं, XFD बोलते हैं, ठीक है। XFD बोलते हैं इसको, ठीक है ना, XFD बोलते हैं। यानी कि हम रो को नंबर से लिखते हैं, इसको नंबर से लिखते हैं, ठीक है ना। और इस कॉलम को अल्फ़ाबेट से लिखते हैं, अल्फ़ाबेट से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, अल्फ़ाबेट से लिखते हैं। समझ गए बातों को। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए कह रहा है कि आपका G और H के बीच में आपको इंसर्ट करना है, तो कह रहा है क्या, यानी कि सिलेक्ट द कॉलम H को पहले सिलेक्ट करिए और राइट क्लिक करिए, उसके बाद सिलेक्ट इंसर्ट 3 टाइम्स, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन आप ये जरूर याद रखिएगा, तो इधर हम लिखे हैं ये जरूर याद रखिए कि नंबर ऑफ रो कितना, तो नंबर ऑफ रो आपका 10,48,576, और कॉलम कितना होता है, तो आपका 16,300 आपका 84 होता है, ठीक है ना, 16,300 आपका 84 होता है। ठीक है, बताता हूँ PDF कहाँ मिलेगा, टेंशन क्यों लेते, देखो PDF जो आपका आज का आपका ये लास्ट क्वेश्चन था, और ध्यान से समझिए, हम डेली आपको बोले हैं कि 40 से 50 मिनट तक हम आपको क्लास कराएंगे डेली, और ये प्रीवियस ईयर इतना ही देर पढ़ के हमारा खत्म हो जाएगा। और सब लोग अपना टाइम से 7 बजे जुड़ जाइए, क्योंकि आपका टाइमिंग 7 बजे है, ठीक है ना। यानी कि हो सकता है कि 5-10 मिनट सुबह का क्लास स्टाफ उठने में लेट हो जाते हैं स्टाफ को, ठीक है, तो 5-10 मिनट लेट हो सकता है, लेकिन 7 बजे का टारगेट रखिए, ठीक है। और ये सब PDF आपको इसी बूस्टर बैच में जा रहा है, ये कंटेंट आपका बूस्टर बैच के लिए ही बना था, लेकिन हम यूट्यूब पर इसलिए पढ़ा दिए ताकि ज़्यादा लोग का बेनिफिट हो जाएगा। ये सब आपका इसी बूस्टर बैच के अंदर आपका जा रहा है। अभी तक 125 क्वेश्चन चला गया है, और ये आज आपका ये फाइल भी चला जाएगा, ठीक है। ये लगभग 700 क्वेश्चन का, हम ऐसे बोले थे 400 कराएंगे, ठीक है, लेकिन जब हम कलेक्शन करने के लिए बैठे तो लगभग आपका 700 क्वेश्चन का कलेक्शन हो गया। क्लास जल्दी खत्म नहीं हो गया, आप लेट से आए हैं, ठीक है, हाँ लेट से आते हैं कहते जल्दी खत्म हो गया। 50 लगभग ये क्लास कितना चला है, 45 मिनट के आसपास क्लास चला है, ठीक है, 45-50 मिनट, 45 मिनट के आसपास क्लास चला है, कह रहा है कि कम देर, हम बोले तो 45 मिनट के आसपास आपका क्लास डेली ये चलेगा, ठीक है। देखिए, लेकिन हम जब कलेक्शन करने के लिए बैठे तो हमको लगभग 700 क्वेश्चन मिल गया अदर अदर डिफरेंट एग्जाम का, ठीक है ना, तो हम सोचे 700 आपको करवा देते, क्या दिक्कत है, ठीक है। अरे जितना वादा किए थे उससे कहीं ज़्यादा देंगे, आपको चिंता नहीं करना है, समझ गए बातों को, ठीक है। क्योंकि आपका भरोसा मेरे ऊपर कायम रहना चाहिए, ताकि आप दूसरे को कह सके अगर कंप्यूटर पढ़ना है सर के पास पढ़ लीजिए, ये ना आपसे हो पाए, तात क्या पढ़िएगा पता ना, बाहर में कुछ, कभी भी ऐसा ना किया हूँ, है, एक बार जो बोल दिया वही करूँगा, उससे ज़्यादा करके, ठीक है ना। चलिए समझ गए, तो ये आपका बूस्टर के अंदर सारा PDF चला गया। किसी को टेस्ट देना है, देना ही चाहिए आपको टेस्ट, तो आप प्लेटफॉर्म ऑनलाइन पे जाइए, यहाँ टेस्ट का महापैक भी आया हुआ है, जिसमें 3 टेस्ट मात्र 100 रुपया में 3 टेस्ट मतलब 3 गो सेशन, मात्र आपका 50 गो टेस्ट, 50 आपका टेस्ट कंप्यूटर का, मात्र कितना 100 रुपीज में आपका अवेलेबल है। अरे 2 रुपया में काम मिलता है बाबा, 2 रुपया में एक टेस्ट, 20 क्वेश्चन, वीडियो सॉल्यूशन, PDF बाइलिंगुअल, सारा कुछ आंसर के साथ सब कुछ दिया गया, ठीक है। उसके बाद इधर आपका बूस्टर में जुड़ जाइए। कोई सिविल कोड का स्पेशल तैयारी करता है तो आप जुड़ सकते हैं मेरे इस कंप्यूटर से 15 में 15 नंबर ठोकने के लिए, ठीक है ना। चलिए, और BSPCL के किसी को थ्योरी में कमजोरी महसूस हो रहा है तो टॉनिक रामबाण है आपके लिए, ठीक है। अब मिलेंगे कब, कल सुबह में 7 बजे। ये PDF आपके लिए अभी सेव कर रहा हूँ, जस्ट थोड़ा देर में आपका ये PDF डल भी जाएगा, ठीक है ना। चलिए, समझ गया बात कि नहीं समझे। देखिए PDF आपका कहाँ जाता है, कितना अरेंजमेंट से जाता है, आप देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, अच्छा सर ऐसे बनाए हैं, फिर बोर्ड PDF बनाए हैं इसमें, ठीक है ना। यहाँ देखिए PDF सेलेक्ट करेंगे, यहाँ आ गया, देखिए कहाँ तक चला गया आपका, यानी कि 125 तक चला गया था, अब इससे तुरंत आपका आगे चला जाएगा, समझ गए बातों को, यानी कि उससे आगे आपका चला जाएगा, ठीक है ना। हाँ, पढ़ने के लिए तैयार हैं, आप पढ़ाइए, समझ गए।
चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, ठीक है। दूसरा क्लास भी 8 बजे रे बाबा, ठीक है। पीडीएफ कल वाला, बाजार समिति वाला, ओके ओके ओके, कल वाला अभी बुलाते हैं उनको और सब कुछ ओपन कर देंगे, आपको चिंता नहीं करना, ठीक है। खूब अच्छे से मेहनत करते रहिए ताकि आप एक रिजल्ट लेकर के घर जाइएगा, ठीक है। ठीक है, ताकि एक रिजल्ट बार बार आप कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। कर रहे हैं कि सर ऑनलाइन क्लास मिल जाएगा टीआरई 4 के लिए, बिल्कुल मंगलवार से एकदम पूरा बेस्ट क्लास स्टार्ट हो रहा है। अपने दोस्त यार सबको बता दीजिए, ठीक है ना, और बोल दीजिए जुड़ जाने के लिए। निर्माण बैच आने वाला है, ठीक है। अभी पोस्टर आपका इसका दिखा देते हैं, अभी देखिए कल ही इसका पोस्टर बन के आया, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए। निर्माण बैच के नाम से आपका आने वाला है, आपके भविष्य को निर्माण करेगा। मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए जो आपका टीआरई के लिए शुरू होने वाला है, चाहे आपका 11-12 है, चाहे 6 to 8 है, कुछ भी है, कोई बात नहीं है। देखिए आपको दिखा देते हैं, देखिए आपका निर्माण बैच आपका आने वाला है। ये 2 प्रकार का बैच आएगा, देखिए आपको दिखा देते हैं, दिखा आपको, हाँ? ये निर्माण बैच आने वाला, अभी पोस्टर इसका कल बन के आया, ठीक है ना, दिख गया, ठीक है। एक आपको दिखेगा जिसमें कॉमन पेपर भी रहेगा, और दूसरा जिसको खाली कंप्यूटर करना है तो आपको खाली कंप्यूटर, समझ गए बात को। फीस बहुत कम है रे, बोल तो दिए, जितना उसमें मेहनत है उसके हिसाब से कुछ ना फीस रखा गया। हाँ, तुरंत आने वाला है, ठीक है, चलिए, ठीक है ना। अरे 600-700 रुपया कोनो फीस होता है, बताओ, इतना पढ़ाएंगे आपको, इतना सारा कंटेंट, कोनो मतलब है जी। चलिए चलिए, ठीक है, मिलेंगे कल, थैंक यू सो मच, ओके, बाय बाय, टेक केयर।